Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, today we're going to start grade 5 Journal Science, in which we have here lesson 1. So let's see what we're going to discuss today. The lesson 1, chapter 1, it's about classification and living organisms. So इसमें हम जो दो टॉपिक्स को देखेंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसके लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ आपकी टेक्स्ट बुक पे। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, हम बात करेंगे डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सो बेसिकली ये एक ही एसएलओ है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, जिसमें हम इन दो चीज़ों पे बात करेंगे। सो हेयर यू हैव अ स्मॉल टास्क, आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। फॉर दिस यू हैव ओनली 2 मिनट्स, कि आपने 2 मिनट में क्या करना है। तो पहले दोबारा से देख लें, हमारे पास जो आज का सक्सेस क्राइटेरिया है उसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है और क्लासिफिकेशन क्या होती है और ऑर्गेनिजम्स क्या है। और सेकंड पॉइंट जो हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द इम्पोर्टेंस, दिस नंबर 1, and this one is your number 2, importance of classification. Now what you have to do, you have almost 2 minutes, 2 मिनट आप ले लें। उसमें आपने क्या करना है कि राइट डाउन द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसमें से आपने जो है 2 मिनट में आपने बताना है कि लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, मैं ये जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको इसका पता चल जाए। जल्दी से आप इनको देख लें और आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं। ठीक है, now you can see here all the pictures, it's more than enough for you. Yeah, now you can see all the things here, आपने सिर्फ इनका नाम लिखने हैं। ओके, so now I'm going back to the booklet of your textbook, sorry, दिस वन हियर। अगर आप अपनी बुक पे आएंगे तो आपको यहाँ पे यह पेज मिलेगा जिसको हमने नाम दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो बिफोर टू स्टार्ट दिस वन, लेट्स गो बैक एंड सी व्हाट आर द लिविंग एंड व्हाट आर नॉन लिविंग things here. So like here I can see that the living things, like the first one, snake, that is living thing। मैं यहाँ पे एल लिख देता हूँ, ठीक है। और नॉन लिविंग के लिए एन एल, नॉन लिविंग। ओके, सीजर, ऑब्वियसली स्टोन भी आपका नॉन लिविंग होगा, ठीक है। और डॉग आपका लिविंग है। इसी तरह आप यहाँ पे बटरफ्लाई लिविंग है, और बच्चों ट्री भी लिविंग है, ठीक है। इसी तरह से ये प्लांट की एक किस्म है जिससे हमने सीवीड का नाम दिया हुआ, फिश क्वाइट सिंपल लिविंग, फैल्कन फ्लाइंग बर्ड लिविंग, द लिविंग। और कोई चीज़ आपको, अब यहाँ पे जो नॉन लिविंग है उसमें आप कर दें कार नॉन लिविंग, स्टोन नॉन लिविंग, सीजर पहली बात कर ली, कंप्यूटर and spoon. So these are small tasks and the answers. Let's go back to the textbook here. Now you will see that what we're going to discuss. The first thing, as it's mentioned here, classification of organisms. So सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि classification से क्या मुराद है, what it's going to tell us when you're going to read the word classification, how you going to explain this. So classification बड़ा ही सिंपल सा और सादा लफ्जों में आप कहेंगे कि आप किसी भी, जो आपके पास कोई भी चीज़ें दी गई हैं या ग्रुप्स में आप उनको क्लासिफाइड करते हो, चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स, खूबियों की बुनियाद पे। अब खूबियाँ क्या हो सकती हैं, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, उनमें कुछ डिफरेंसेस होंगे, लाइक उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका कलर कैसा है, उनकी फिजिक कैसी है, एनाटॉमी कैसी है। इन सब चीज़ों पे हम देखते हुए चीज़ों को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आई हैव 3 कलर्स ऑफ बॉल, यू कैन से दैट मेरे पास 3 कलर के डिफरेंट बॉल्स हैं। यहाँ पे अगर मैं इनको सर्कल कर दूं, ये 3 कलर्स के बॉल है, लेट्स सी, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू। अब ये तीन तीन जो कलर्स हैं मेरे पास, इन तीनों की मेरे पास क्वांटिटी, यू कैन से दैट दे आर
15 बॉल्स हैं टोटल। अब मैंने क्या करना है, इन तीनों बॉल्स को मैंने सेपरेट करना है। सो साइज एक जैसा है इनका, शेप एक जैसी है इनकी। सो व्हाट कैन डू, आई कैन सेपरेट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्स। सो मैं तीन ग्रुप्स बना लूंगा, एक ग्रुप में सारे के सारे वाइट, एक में ग्रीन और एक में ब्लू। सो इस तरह हर ग्रुप में मेरे पास पांच पांच बॉल्स आ जाएंगे, और मैं कहूंगा कि ये मैंने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया इन जो ये जो बॉल्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर color. So this is called classification. Now the next thing is here organisms. अब organisms से क्या मुराद है? Organisms we can say that organisms living things, living things. लिविंग थिंग्स में अब आपके पास कितनी चीजें हैं, आप अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, और इसी तरह से स्मॉल इंसेक्ट्स जो हैं, ये तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स है। नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन पार्ट ऑफ द लेसन हियर। सो वी गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट, देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ। अगर आप जमीन पे देखते हैं तो आपको मुख्तलिफ और बहुत सारी इकसाम के टाइप्स, डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स मीन टू से लिविंग थिंग्स मिलती हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये क्या हो सकती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। देयर आर नो सिमिलैरिटीज अमंग देम, और इनमें किसी किस्म की सिमिलैरिटीज यानी कि एक जैसी कोई खूबी नहीं भी हो सकती, ठीक है। जैसे आप कैट को और प्लांट को देख लेते हो, दोनों ही लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन कैट जो है वो मूव करती है, जबकि प्लांट्स अपनी जगह से मूव नहीं करते। नो सिमिलैरिटीज, सम हैव फ्यू सिमिलैरिटीज, और यू कैन से दैट सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन कुछ में आप देखती हो कि उनमें कुछ जो खूबियां हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं या जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू गिव यू अगेन द एग्जांपल ऑफ कैट एंड डॉग। अब दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों की चार टांगे हैं, ठीक है, और उन्हीं के पे ऊपर वो वॉक करते हैं, ठीक है, दोनों एनिमल्स हैं, दुम भी है। तो ये इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक जैसे नहीं है। So here we have an activity. So let's see to perform that one. इसके लिए मैं आपको एक शीट पे लेके जाता हूँ, स्प्रेडशीट है मेरे पास। आप भी इस पे काम कीजिएगा, ठीक है, हम मिलके इस एक्टिविटी को देखते हैं। So let me to zoom in. You have 3 minutes to perform this activity. मैं भी आपके साथ करता हूँ, आप लोग भी इसको कीजिएगा। सो सबसे पहले यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं, राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। सो ये हमारे पास ग्रुप्स बने हुए हैं यहाँ पे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनमें एक जैसी जो खूबियां हैं, जो एक जैसी चीजें हैं, उनकी बेसिस पे आपने इनको उसी ग्रुप में रखना है। सो लेट्स सी हियर इन द ग्रुप 1 इट पुट हियर रोज। सो अब रोज के साथ, अब मुझे पता है ये प्लांट है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें मैं और क्या रख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैंगो को प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। सो जिसको मैं प्लेस कर रहा हूँ उसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, द फर्स्ट वन आई एम गोइंग टू राइट हियर मैंगो। आप भी बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड मैं यहाँ पे कोई और प्लांट देख रहा हूँ, लेट्स सी, रोज तो उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको नहीं मैं देखता। और हेयर आई कैन सी वन मोर, गावा, या, सो इसको भी मैं रख देता हूँ बीच में। Now, so the next one here, for its belong to a bird, or you can say that the flying bird, यहाँ पे मैं किसको लिख सकता हूँ, pigeon को। So मैंने इसको क्रॉस कर दिया, I'm going to write here pigeon. Then I can also find here sparrow. मैं इसको भी यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि ये भी बर्ड्स की फैमिली से है, तो ये एक ही ग्रुप में आ गए। नाउ स्नेक, इसका मतलब है ये रेंगने वाले जानवर है, तो ये भी जानवर, ठीक है, एनिमल है। सो स्नेक ऑलरेडी यहाँ पे है। देन आई एम गोइंग टू मूव टूवर्ड द क्रोकोडाइल। नेक्स्ट वन आई कैन सी हेयर लिजर्ड। गॉट, इसका मतलब ये आ गया हमारे पास चार टांगों वाली, जिससे हम बेसिकली चौपाहे भी कहते हैं, तो उसमें गॉट है। कैट, दिस वन आई एम गोइंग टू राइट हियर कैट।
टाइगर। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन हर एक में ना एक एक बॉक्स छोड़ दिया है। दैट्स फॉर यू। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने लिखना है। ओके, सो यू हैव ऑलमोस्ट 2 minute एक्टिविटी। इफ यू डिड देन यू कैन मूव नेक्स्ट। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक यू बैक ऑन योर टेक्स्ट बुक हियर। सो जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पे आएंगे, जिस तरह से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप भी ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। नहीं जी, ये चीजें तो हमने देख ली एक्टिविटी को। अब हम आगे देखते हैं कि बेसिकली इस एक्टिविटी में हमने किया क्या और उसमें हमने मेन चीज थी वो क्या सीखी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दे गोइंग टू आस्क हर, वी डिड व्हाई डिड यू पुट रोज एंड मैंगो इन द सेम ग्रुप। अगर आप देखें तो आपने इन दोनों को, रोज को और मैंगो को, एक ही ग्रुप पे रखा। रीजन सोचिएगा। हु नोज, ही कैन राइट द आंसर इन द कमेंट। ओके, सो व्हाई डिड यू पुट जस्ट अ सेक, why did you put these two in another group? अच्छा, दो बातें। First, what he going to ask you, why you put these two in the same group, okay, and why you put these two in other group. It's mean there is similarities in these two and in these two, but they are not similar with one another. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रोज के साथ आपने मैंगो को तो लिख दिया, लेकिन इसके साथ आपने पिजन को लिखा, इन दोनों को आपने एक ग्रुप में नहीं रखा। सो इट्स मीन, क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि रोज का मैंगो के साथ तो सिमिलर करेक्टर है, प्रॉपर्टीज है उनके साथ, लेकिन इन रोजेस का पिजन के साथ कोई करेक्टर या फीचर नहीं मिल रहा। सो व्हाट वी कैन से हियर, सो यू प्लेस्ड organisms of similar characteristics in one group. आपने जो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के थे उनको एक ग्रुप में रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, यू मेड अ ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक मैंगो, गावा, रोज एंड सनफ्लावर। तो इसको यहाँ से आपको अपना जो चौथा था जिसमें आपने ब्लॉक मैंने छोड़ा था, उसमें भी आप लिख सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि तीन तो मैंने लिख दिए थे, एक आपने लिखना था। ठीक है, तो दैट शुड बी सनफ्लावर। सो इनको आपने एक में लिख दिया। यू मेड अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर देखें, ऑर्गेनिजम्स, ये भी ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म है, ऑफ अदर सिमिलर करेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, you made group of these birds. So why we call them birds? Because they have wings, they can fly. All of them have same characteristics. अब इनमें भी एक जैसी characteristic थी, वो क्या थी? They can fly. You have separated organisms on the basis of similarities and differences. अच्छा, आप जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सेपरेट करते हैं, ना सिर्फ ग्रुप बनाते हैं बल्कि उनको सेपरेट भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, कि उनमें मुख्तलिफ चीजें कौन कौन सी हैं। दस, यू हैव क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म। इस लिहाज से आपने क्या कर दिया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। नाउ द लास्ट थिंग हियर that you have to learn or memorize of this definition। अब ये आपके पास एक डेफिनेशन है, सो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। टू पुट ऑर्गेनिजम्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सो ये आपके पास एक क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आ गई है। सो दोबारा वापस चलते हैं, जो मैंने आपके लिए एक वर्कशीट तैयार की हुई है। तो पहले आप इसको फिल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन आ गई, पुट लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, ये बात तो होगी हमारी इसकी। अब एक छोटी सी एक्टिविटी है फिर आपकी, जो आपने खुद करनी है इसके बाद। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जैसे आपने क्या करना है जी, इसको पढ़ लें। मैच ईच वर्ड विद द करेक्ट डेफिनेशन। लाइक हियर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या है जी? माइक्रोस्कोप, यहाँ पे उनके सामने उनकी डेफिनेशन लिखी हुई हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, मशरूम्स, क्लासिफिकेशन एंड एनिमल। सो यू हैव 4 to 5 minutes टू राइट दिस एक्टिविटी और डू दिस वन। तो ये आपको ना लिंक में ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है और इसकी जो शीट है वो आपको वर्कशीट मिल जाएगी इजीली। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट part of today's lesson that we name as uh, importance of classification. Okay, so before to move on to the importance here,
we have an information for you. So what is that one? Do you know about what? As a wall is built of bricks stuck together. अगर आप एक दीवार को देखते हो, वो किससे मिलके बनी होगी? या तो ये ईंटों से, या आप कह लेंगे ब्लॉक्स के साथ। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं मजबूती के साथ। इन द सेम मैनर बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बिल्ड ऑफ सेल्स स्टक टुगेदर। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी देखते हैं, इधर इट इज एनिमल और प्लांट, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें भी वो जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बड़ी मजबूती के साथ उनमें ये एक आप कह लें कि इंटरेक्शन मौजूद है, और वो पूरे आपस में मिलके क्या बनाते हैं? उस ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। सो लेट्स सी टुडेज द सेकंड पार्ट, दिस वी नेम एज द क्लासिफिकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जस्ट अ सेक, let me to raise this one now. So here you can again use your highlighter. So let's see. For example, importance of classification, यानी कि इसकी importance क्या है, ये जरूरी क्यों है, या इससे हमें क्या फायदा हो सकता है? Due to classification, we can determine the similarities. हम देख सकते हैं कि उन ऑर्गेनिजम्स में एक जैसी सिमिलैरिटीज कौन सी चीजें। जैसे हमने ग्रुप बनाया, वहां पे हमने बर्ड्स को देखा। अब तमाम बर्ड्स में सिमिलैरिटीज क्या थी? दे हैव विंग्स, ओके, वो उड़ सकते हैं। एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स, और उसके साथ साथ हम एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ डिफरेंस भी देख सकते हैं। ठीक है, नाउ ड्यू टू स्ट्रक्चर एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स, किस वजह से? उसके स्ट्रक्चर में और दूसरी भी बहुत सी उसमें करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। वी कैन आइडेंटिफाई, हम उनकी पहचान कर सकते हैं। एंड स्टडी देम, और बाद में उनको मजीद उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और उनको और ज़्यादा जान सकते हैं। वी कैन ऑल्सो नो द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, और इस तरह से हम उनके दरमियान जो एक रिलेशनशिप है उसको भी हम देख सकते हैं। सो लेट्स कम बैक टू योर बुक। सो यहाँ पे हम वापस आते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर। जैसे कि मैं आपको ये वाला दिखा रहा हूँ पेज, आप भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑलरेडी हाईलाइट की हुई हैं। सो सबसे पहली बात है जी, न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर, उनमें कुछ डिफरेंस भी हो सकते हैं, और फ्यू सिमिलैरिटीज भी आ सकती हैं। ठीक है, और करेक्टरिस्टिक्स उनके होंगे। ये एक्टिविटी जो कि आप लोगों ने कर लेनी है वहाँ से, शीट से। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ डेफिनेशन आ गई हमारे पास, उनके बाद हम आगे चलेंगे। सो दैट्स द मेन पार्ट ऑफ योर लेसन, जिसमें आपने ये डेफिनेशन लाजमी याद करनी है। दोबारा रिपीट करते हैं जी, ऑर्गेनिजम्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स ऑन द बेसिस of similarities and differences is called classification. That was the last thing that we learned from here about the bricks, mean to say the wall that is made up of bricks, and the cells they gonna make the organism. Okay, so जैसे एक दीवार के लिए ईंटें जो हैं वो उसकी बेसिक यूनिट है, in the same way in the organisms the living things they are made up of cells, so वो उसका बेसिक यूनिट है। So the last thing here you will see about the importance of classification. इसके हमारे पास क्या importance है? So classification can determine the similarities and differences among organisms. So there is a small, you can say that the homework for you. एक तो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर दिया था, ये वाला आपने मैचिंग करनी है, और दूसरा छोटा सा क्वेश्चन है जो आप लिखेंगे यहाँ पे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन के हमें क्या फायदे मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।